नमस्कार, साकार एग्री इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आप जैसा कि हमारे थंबनेल देख रहे हो कि जेट और सीयूटी उसके हैं, वो आज से अपन ने नए बैच प्रारंभ कर दिए गए हैं। और अभी जो मैं आपको ये जो वीडियोस दे रहा हूँ, इसमें अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है, चाहे उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको ये पूरा वीडियो देखना है। क्योंकि अभी पेरेंट्स बहुत सारे इस संचय के अंदर है कि हम बच्चे को तैयारी करवाए या नहीं करवाए, या फिर अगर करवाए तो फिर कौन से इंस्टीट्यूट भेजे। ये बहुत सारे कंफ्यूजन है। क्योंकि बहुत सारी कोचिंग के आपके पास कॉल मैसेज ये सब कुछ आ रहे हैं, तो आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं। और मैं आपके सामने बाड़मेर से साकार एग्री इंस्टीट्यूट से बात कर रहा हूं और आपको बता दूं कि अपने आज 29 मार्च से अपन ने नया बैच स्टार्ट किया है। 29 मार्च से लेके और आपके जो सेकेंड बैच है वो 1 अप्रैल को और थर्ड बैच है वो 3 अप्रैल को अपन शुरू करेंगे। ठीक, अब मैं आपको बता दूं कि क्यों आना है जेट करने के लिए, क्या इम्पोर्टेंस है जेट का। और जो पेरेंट्स है उनको मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे को वास्तविकता के साथ कहाँ भेजना चाहिए, क्यों अपन साकार भेजे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट के कॉल आ रहे, तो फिर साकार और दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या डिफरेंस है कि हम इस डिफरेंस की वजह से यहाँ पे भेजें। अपन एक एक चीज को क्लियर करेंगे। मैंने पहले आपको बता दिया कि बैच अपन ने शुरू कर दिए और जेट की एग्जाम की अभी तक डेट आई नहीं है, और 4-5 दिन के अंदर अंदर जेट के एग्जाम की डेट और फॉर्म डेट ये आ जाएगी। और उसके बाद में अपने ये क्लियर हो जाएगा कि कितने दिन का लगभग अपने जून में लगेगा। 4 से 5 या 2 जून के बीच में ये एग्जाम लगना श्योर है। और अपने पास में जो ये टाइम मिल रहा है वो अपने को मिल रहा है लगभग 60 दिन। 60 दिन का अपने पास में ये आप टाइम मान के चलो, यानी कि 2 महीने का अपने पास टाइम है। और इन 2 महीनों के अंदर अपने को क्या करवाना है, बच्चे को जेट क्रैक करवाना है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारा संस्थान का पुराना रिजल्ट बोल रहा है कि इन 2 महीनों के अंदर पिछली बार हमने हर स्कूल से जो भी बच्चा आया उस बच्चे का हमने सिलेक्शन कराया। ये कोई एक मार्केटिंग नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। आप किसी भी स्कूल से अगर हमारे साकार के अगर अंदर कोई बच्चा अगर पांव भी रखा वो सेलेक्ट है। हाँ, ये चीज हो सकती है कि कोई 5 दिन आया हो और उसके बाद अगर नहीं आया, कोई डिसिप्लिन में नहीं था, हमने उनको निकाल दिया, तो एक अलग चीज है। बाकी अगर कोई अनुशासन के साथ में अगर कोई बच्चा रह के, और हमारे पिछली बार अगर किसी ने तैयारी कर रही है तो वो बच्चा 100% सेलेक्ट हुआ है। देखें कि पिछली बार भी यही हुआ था। 29 मार्च को क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ और 2 जून को एग्जाम लगा। 60 दिन के अंदर बहुत सारे बच्चे प्रत्येक स्कूल से हमने सेलेक्ट किए थे। और उस सेलेक्ट का जो सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है हमारा अनुशासन। चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सबके हमने सेपरेट हॉस्टल से, और इनका जो शेड्यूल है वो सुबह 7 बजे हमारे यहाँ से क्लासेज स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, उनको 5:30 बजे जगा देते हैं और उनका नाश्ता पानी करवा के और उनको 7 बजे अपने संस्थान में बुला लेते हैं। 7 बजे से लेके और उनका 12:30 बजे तक इनकी क्लासेस लगती है। और 12:30 बजे के बाद में उनको जो हॉस्टल होते हैं उनको हॉस्टल भेज देते हैं, और जो बाहर रहने वाले उनको छुट्टी कर देते हैं। तो ज्यादातर जो वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये बताऊंगा कि मैं हॉस्टल का बार बार क्यों नाम ले रहा हूं, क्योंकि हॉस्टल में रहने वाला बच्चा वो 60 दिन पूरा का पूरा 24 घंटे हमारे पास में रहेगा। 24 घंटे हमारे पास में रहने का मतलब ये हो गया कि उनको क्या पढ़ना, कितना पढ़ना, कितने घंटे पढ़ना, वो पूरा का पूरा हमारी नजर में रहेगा। पूरा अगर ऊपर जो वार्डन सर है वो उनकी मॉनिटरिंग में रहेगा कि बच्चा कहीं फालतू की एक्टिविटी नहीं कर रहा, कहीं फोन तो इतने अलाउड है नहीं। अगर कोई भी अगर वो ऐसा बच्चा जिसका मन नहीं लग रहा तो वो बॉयज लेके आ सकता, गर्ल्स कोई भी फोन नहीं लेके आ सकती है। ठीक, गर्ल्स के लिए मैडम वार्डन है, उनके पास में फोन है, वो ऑफिस का फोन लेके और घर पे बात कर सकते हैं, बाकी कोई फोन अलाउड नहीं है। ठीक, ये 12:30 बजे छुट्टी होने के बाद ये हॉस्टल चले जाते हैं। फिर इनको खाना पीना करके और 3 बजे तक इनको रेस्ट का टाइम दिया जाता है। ठीक, 3 बजे से लेके और वापस इनकी जो है वो 5 बजे तक इनकी स्टडी चलती है। 5 बजे तक की स्टडी चलती, 5 के बाद में 15 मिनट का ब्रेक आता है और उसमें इनको वापस चाय आती, चाय पीनी होती, चाय पीने के बाद में वापस इनकी पढ़ाई शुरू हो जाती है और ये वापस 7 बजे तक शाम को पढ़ते हैं।
ठीक है। 7 बजे के बाद में इनको 7 से लेके और 8 बजे के बीच में इनका जो शाम का जो भोजन है वो हो जाता है, 1 घंटे के अंदर भोजन वगैरह जो भी है वो हो जाता है। और 8 बजे से लेके वापस आपको शाम को 8 बजे से लेके और 11 बजे तक, चाहे बॉयज हो और चाहे गर्ल्स हो, इनकी क्या रहती है, कंटिन्यू वापस स्टडी रहती है। और 11 बजे वापस हो जाते हैं, सुबह वापस 5:30 बजे जगाते हैं और 7 आता है, चाहे वो बाहर रह रहा है इस अगर रूल को फॉलो कर रहा है, शेड्यूल को, और चाहे अगर हॉस्टल में रह के अगर इस शेड्यूल को फॉलो कर रहा, तो उनको इन 60 दिनों के अंदर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। हाँ, वही बच्चा हो सकता है सेलेक्ट जो इस नियमों के अंदर रह के, अनुशासित रह के, और अगर ये पालन करेगा तो आराम से 60 दिन के अंदर सिलेक्शन निकाल लेगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि कोई नहीं बताते, मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे आते हैं कि जो जिनको पढ़ना ही नहीं होता, हम 3-4 दिन उनका देखते हैं कि हाँ पढ़ रहे बच्चे, ठीक है, नहीं पढ़ रहे तो उनको गेट आउट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फालतू का किसी पढ़ने वाले बच्चे का नुकसान नहीं हो। तो इस वजह से आपका जो भी बच्चा है, बच्ची, उनको तुरंत यहाँ पे भेजिए। क्यों? क्योंकि है ना, ये आपके एक लिमिटेड टाइम है, इसके अंदर हमारे को बहुत सारा सिलेबस बड़ा पड़ा है कि 11वीं और 12वीं दोनों का सिलेबस मात्र 60 दिन के अंदर करवा के और बच्चे का सिलेक्शन करवाना है। और मैं आपको बता दूं, ये आप अभी जो स्टूडेंट्स लोग, उनको मैं बता दूं, आप एक कंपटीशन के दौर में आए हो, आप पढ़ाई नहीं छोड़ना। और पढ़ाई अगर ये है कि स्ट्रीम अगर आप हटा रहे हो तो भी आपको बहुत बड़ा नुकसान है कि एग्रीकल्चर के अंदर बहुत कंपटीशन कम है, और इस बहुत कम कंपटीशन के अंदर आप जल्दी किसी सरकारी नौकरी में आपको सफलता मिल जाएगी। वरना अगर आप अदरवाइज किसी फील्ड में जाओगे तो कई सालों तक आपको एग्जाम देने के लिए सफर करने पड़ेंगे, कई सालों तक एक रूमों में, कमरे में रह के, बंद कमरों में खाना बना के खुद को खाना, कई बार मतलब ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जब गाँव जाओगे तब यही सुनने को मिलेगा कि क्या अभी तक तेरी नौकरी नहीं लगी क्या? क्यों? क्योंकि एक बहुत सारा कंपटीशन का दौर है। एग्रीकल्चर जो स्ट्रीम है ये अभी तक आपके नया नया आया हुआ है, और इसमें आप रहते हुए 3-4 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट नौकरी ले लोगे। बहुत कंपटीशन कम है, तो आप किसी भी बच्चे को ना तो स्ट्रीम चेंज करनी है और ना घर पे बैठना। क्या कर लोगे 2 महीने घर पे बैठ के? फालतू के इधर उधर की पंचायतियों करोगे। उससे बेस्ट है कि 2 महीने आप डिसिप्लिन के साथ में आके और पढ़ाई कर लो। फिर आगामी जो गवर्नमेंट की जो कॉलेजों की फीस है वो मात्र आपके 200 रुपए से लेके और 1800 रुपए तक फीस है मात्र। तो कोई ज्यादा इतनी कोई फीसें भी नहीं है, और आराम से गवर्नमेंट की बहुत सारी कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, जिसमें आपको दाखिला मिल जाएगा। आराम से आपकी एग्रीकल्चर से बीएससी हो जाएगी। बीएससी होने के बाद में सहायक कृषि अधिकारी और आपके एफएसओ, एएफओ, बहुत सारी वैकेंसी आती है जिसके अंदर आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो मेरे ख्याल से किसी को ही नहीं रुकना चाहिए। और दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि हम कम लिमिटेड बच्चों को लेते हैं और लिमिटेड बच्चों में अच्छी प्रिपरेशन करा के ज्यादा सिलेक्शन निकालते हैं। हम अपने इधर मारवाड़ क्षेत्र के ही बच्चों को पढ़ाते हैं और इधर के बच्चों को पढ़ाते हुए, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ना किसी प्रकार का नशा, फालतू का घूमना फिरना ये नहीं। जो बच्चा आए अनुशासन में रहो, अनुशासन में रहते हुए अपना सिलेक्शन लेके जाओ। तो इन चीजों के दायरे में मैं आपको थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चाहे वहां पे कैसे थे, स्कूल में क्या कर रहे थे, वो हमारे यहाँ कोई मायना नहीं रखता। हम आपको 0 से स्टार्ट करेंगे और 0 से लेकर आपको हीरो तक का सफर करवाएंगे, और उस सफर में आप शामिल हो जाओ जल्दी से जल्दी। देरी मत करो, 2 महीने की तो बात है, संघर्ष कर लो, नहीं तो फिर फालतू का फिर कई सालों तक संघर्ष करते फिरोगे। और ये जिंदगी इतनी ईजी नहीं है। अगर आपके कोई पेरेंट्स भी नहीं मान रहे, उनको बोलो कि एनीवे हमारे को पढ़ना है तो पढ़ना है। 2 महीने की अगर तैयारी कर ली, अपने आप आगे गाइडेंस मिलता जाएगा कि हमें फ्यूचर में क्या करना। और अगर आप अच्छी कॉलेज में जाओगे तो बहुत बढ़िया आगे आपको टीम वर्क मिलेगा, बहुत अच्छी फैकल्टी मिलेगी, और एक मेंटली आप बहुत बढ़िया होलिस्टिक माइंड मतलब यानी कि बहुत बढ़िया आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। देखो संघर्ष हर के जीवन में रहता है, किसके नहीं रहता। आज ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको वास्तव में पढ़ना है, बेटा क्या करोगे जिंदगी के अंदर, नहीं पढ़ोगे तो हालत खराब हो जाएगी, घर वाले कितने दिन कमा के देंगे। इसलिए अभी ये टाइम पड़ा आपको, अभी 12वीं के एग्जाम, आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़े बहुत रेस्ट क्यों ना कर ले। ये रेस्ट फिर महंगी पड़ जाएगी पूरे जीवन भर के लिए। क्या पता कहां कौन से जीवन में कौन सा कदम उठाया जाए जिसमें कि लाइफ पूरी चेंज हो जाए।
इस वजह से आप फटाफट से ना ये जो टाइम है आपकी 60 दिन में मेहनत कर लो। पिछली बार के बहुत सारे बच्चे हैं जो आज गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ रहे, वो बहुत खुश हैं कि सर हम टाइम पे आ गए और हमने ये बैच ज्वाइन कर लिया। आज गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मात्र बिल्कुल कम फीस के अंदर में गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी कर रहे हैं। और उसके बाद में आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की अगर मैं बात करूं, वैकेंसी आई 8 मार्च को उसका एग्जाम है 2026 में, और उसके भी साथ साथ में बैच शुरू है। अगर कोई कृषि प्रशिक्षक की भी करना चाहते हैं तो भी आराम से आ सकते हैं। और मैं पेरेंट्स को स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे या बच्ची को घर पे नहीं रखे, 2 महीने के लिए आप हमारे पास भेजें। और दूसरी चीज में ये कि अभी कोई बच्चे हैं उनके माइंड में ये चल रहा है कि हम बाहर चले जाए, हम बाहर जाके तैयारी करें। देखो मैं यहां का हूं, ठीक है, और मुझे पता है कि बच्चे की वास्तविकता के साथ प्रॉब्लम कहां है, बच्चा कहां घूम रहा है, क्या कर रहा, हमारी पूरी मॉनिटरिंग में रहेगा। अगर कोई बच्चे को बाहर भेज देते तो बड़े बड़े सिटियों के अंदर, शहरों के अंदर घूमने का ही काम करेंगे। और यहां अगर कोई लोकल स्कूल से अगर कोई बच्चा आ रहा है तो हमें पता है कि वहां के प्रिंसिपल सर को हमें रिजल्ट देना है। किसी भी स्कूल से आता है तो वहां हमारी 100% ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पास लिमिटेड बच्चे, हम एक एक स्कूल के प्रिंसिपल सर को जानते हैं कि कौन सी स्कूल से बच्चा आया और उन्होंने हमें किस प्रकार से हमारे ऊपर विश्वास करके हमारे पास बच्चे को भेजा है। अगर हम उनका रिजल्ट नहीं देंगे तो कल हम उनकी स्कूल किस मुंह के मतलब कैसे मुंह बताएंगे कि हम आपके बच्चे को पूछते हैं सर आपके पास इतने बच्चे आए थे। पेरेंट्स तो हमें नहीं जानते होंगे। आज अभी आपको जैसे वीडियोस देखेंगे तो जानेंगे कि एक बाड़मेर के अंदर भी साकार नाम की कोचिंग है जो जेट की तैयारी करवाती है, लेकिन हर प्रिंसिपल जानते हैं और वो विश्वास करके बच्चों को बोलते हैं कि आप साकार में जाओ और तैयारी करो और आपका सिलेक्शन होगा। तो इस सिलेक्शन के लिए हम एक एक बच्चे को किसी फालतू की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होने देते। अगर कोई बच्चा यहाँ से अगर निकल जाता बाहर तो एक शहरों की चक्काचौंध के अंदर बहुत सारे पैसे तो बेचारे घर वाले भेज देते हैं, लेकिन वहां जाके एंजॉयमेंट करता है, फ्रेंड सर्कल बन जाता है, काफी बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होके और मजे मारते और 60 दिन के बाद वापस यहाँ आते हैं। तब जब रिजल्ट की बात आती तब बोलते हैं कि पापा जी वो तो ऐसे हो गया, बहुत सारे एक्सक्यूज बनाते हैं, बहुत सारी बातें बनाते हैं। तो ये पेरेंट्स को मैं विशेष बोल रहा हूं कि ऐसी गलती आप ना करें। एक बार आप 60 दिन हमारे ऊपर भरोसा करो, हम अगर आपके बच्चे की मेहनत को और आपकी जो पैसे आप भर रहे हो उसकी मेहनत को अगर रिजल्ट में नहीं कन्वर्ट कर दे तो मैं ये दावा कर रहा हूं हम अपनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पिछली बार हमने कई बच्चों का सिलेक्शन निकाले हैं। इस दावे के साथ मैं बोल रहा हूं इस साल भी हम 100% हर पेरेंट्स के, हर टीचर के जो दावे वादे किए हैं सिलेक्शन के, उनके ऊपर खरा उतरने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। बस ये एक आपके बच्चे को घर से या बच्ची को रवाना करो तब एक चीज ये बोलना कि हमारे खरे पैसों की कमाई फालतू में नहीं जानी चाहिए। वहां जाके वास्तविकता के साथ में एक डिसिप्लिन अनुशासन के साथ में जाके तैयारी करना और इन 60 दिनों के अंदर वो वास्तविकता के साथ है ना खरा उतरे और बढ़िया सिलेक्शन लेके जाए। और मैं आप सभी को, स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो अपने संस्थान पे विश्वास करके और पधार रहे, उनका बहुत बहुत स्वागत, तहे दिल से धन्यवाद।